बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हर्बल ट्रीटमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो है खीरे के बारे में। ये देखें, ये खीरा है। तो खीरे में सबसे ज़्यादा क्वारसेटिन और कैफिक एसिड पाए जाते हैं और ये ही काम करते हैं। खीरे को हम बहुत इजी लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं पता होती। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करूंगी कि जिसके बारे में आपको मैं डेप्थ में खीरे के बारे में बता सकूं। तो खीरे में बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं वो पाए जाते हैं और इसमें विटामिन ए, बी, सी, के, मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम। अब आप देखिए कितनी ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ है और हम इसको इजी लेते हैं हमारे घर में। बस ये ऐसे पड़ा होता है और हम इसे काट के खा लेते हैं। मतलब जब आपको इसकी सब प्रॉपर्टीज़ के साथ आप इसको खाएंगे तो ये इतना आपको फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि सारा काम दिमाग का होता है। जब आप अपने दिमाग से कहेंगे कि ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है तो इसका आपको डबल फ़ायदा होगा। अगर हम खीरे को अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में हमारा जिस्म डिहाइड्रेट हो जाता है, तो चूँकि खीरे में 90-95% पानी होता है जो कि हमारे जिस्म को हाइड्रेट करता है, ठीक है, और हमारे जिस्म के जहरीले निकालता है और इसमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करता है। और इसका जूस भी निकाल कर पिया जा सकता है, आप जैसे भी चाहें पी सकते हैं। मगर जूस अगर आप निकाल के पीते हैं तो इसका थोड़ा सा आपको ये करना होता है कि आपने अगर जूस निकाला है तो इसमें क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो हम इसके साथ दूसरा पानी नहीं पी सकते। हमें इसको इनटेक करने के बाद ये कि एहतियात करनी पड़ती है आपने, वरना आपको हैज़ा वगैरह हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी रखनी होती हैं कि जैसे आपने अगर तरबूज खाया है या खीरा वगैरह खाया तो इनके ऊपर से आपने पानी नहीं पीना। तो ये तो सबको पता ही होती हैं बातें, ठीक है। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी जो है वो बढ़ाता है जब हम खीरा खाते हैं। दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है, वज़न कम करता है और इसका बहुत ही एक अहम फंक्शन खीरे का ये भी है कि लीवर में मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ को ये निकालता है, ठीक है। और यूरिन में भी जो हमारे टॉक्सिस होते हैं किडनी में, यूरिन में, तो उसको भी ये रिमूव करता है। देखिए ये चीज़ें हमें पता नहीं होती और हम बस खीरे को बहुत ही इजी ले रहे होते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर हम अपनी स्किन को नरिश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका पेस्ट जो है आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। स्किन बर्न के लिए ये देखिए, जैसे कि ये मैंने इसका जूस निकाला है, तो आप अगर आपकी स्किन बर्न हो गई है, जैसे कि गर्मियां हैं आजकल, तो आप अपनी स्किन पे इसको पूरा अच्छे तरीके से हाथों पे, पाँवों पे, इवन के बॉडी पे भी आप लगाएं तो इससे क्या होगा, आप पल्प भी ले सकते हैं। मैंने तो सिर्फ जूस लिया, अगर आप चाहें तो पल्प भी ले सकते हैं। और आप जैसे कि नहाने वगैरह जा रहे हो तो आप पूरा इसका पल्प और ये पेस्ट कर देते, फ़ौरन से आपकी स्किन को ये क्या हाइड्रेट करेगा जो डिहाइड्रेशन हो रही है, क्योंकि ऑयल्स भी होते हैं उसमें। और ये हमारी आइज़ के नीचे जो पफिनेस हो जाती है, रेस्टलेस की वजह से हमारी आइज़ जो होती हैं वो काफ़ी स्वेल हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको जो है ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला है, खीरा भी और खीरे का जूस भी। चूँकि इसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, हमारी स्किन को लाइटन टोन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसमें और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें एल्कलाइज़र भी होता है जो कि खून साफ़ करता है और कैंसर में भी, इवन के देखें खीरे के कितने फ़ायदे हैं, कैंसर में भी ये बहुत मुफीद है। और आपको एक और इसका फ़ायदा बताती हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप खीरा खा सकते हैं, काट के खा सकते हैं, जूस की फॉर्म में ले सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स आप अगर इसमें लेमन ऐड कर देते हैं तो ये और डाइजेस्टिव हो जाएगा, आप डाइजेस्ट करने में आपको इसमें आसानी रहेगी। और इसमें एक हार्मोन मौजूद होता है जो कि इंसुलिन बनाने में भी मदद करता है। देखें कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है तासीर, क्योंकि इसकी ठंडी होती है, ठंडा होता है, तो ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, शुगर के पेशेंट्स भी ले सकते हैं। और हड्डियों में एक जो हमारा गूदा कम हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसको इस्तेमाल करें डिहाइड्रेट स्किन के लिए।
और एवरीथिंग जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें ऊपर बताई हैं वो आप करें स्किन की नरिशमेंट के लिए और लीवर की इम्प्योरिटीज़ के लिए निकालने के लिए। तो आप खीरा एज इट इज़ भी खा सकते हैं और इसका जूस भी इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे लगाएं, फेस पे लगाएं, अपनी पूरी बॉडी पे। इवन कि आप नहाने जा रहे हैं तो आप जूस निकाल के ले जाएं और वो आप अपनी बॉडी पे भी अप्लाई करें, तो एकदम से आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी और हाइड्रेट हो जाएगी। तो इसके बेशुमार फंक्शन है। देखें आज मैंने आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं जो कि हम इसको खीरे को कितना ईजी लेते थे, और इसके बीजों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बस एहतियात जो आपने सिर्फ इसमें ये करनी है कि फ़ौरन आप अगर इसका जूस पी रहे हैं और इसको खा रहे हैं, इवन कि खा भी नहीं, जूस भी, तो आपने क्या करना है कि फ़ौरन पानी नहीं पीना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है इसमें, तो उससे आपको हैज़े की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, रेमेडी यूज़ करें, मुझे बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।